at Asianet News, we are here in Gurgaon to cover GIPKL, and I have with me Ajay Chauhan. He's from Dehradun and he has come here as an umpire for the men's team in GIPKL. तो अजय, आप हमसे सबसे पहले ये साझा कीजिए कि जो रूल्स होता है वो कबड्डी में, क्योंकि देखो अभी जो कबड्डी है वो वर्ल्ड स्टेज पे खेला जा रहा है, ईरान में भी हुआ था वर्ल्ड कप, बट अभी अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी सारे लोगों को रूल्स अच्छे से पता नहीं है कबड्डी के। तो थोड़ा सा ब्रीफ में हमारे व्यूअर्स के लिए अगर आप बता दें कि क्या रूल्स है कबड्डी के। किसी भी गेम के लिए रूल्स तो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जैसे कबड्डी में अलग अलग टाइप के, बीच कबड्डी होगी या सर्कल स्टाइल कबड्डी होगी, नेशनल कबड्डी होगी। तो जिसमें जो GIPKL करवा रहे हो नेशनल स्टाइल कबड्डी है, इसमें जो इंटरनेशनल लेवल पे जो रूल होते हैं सेम रूल वही हैं जैसे हम प्रो में भी देखते हैं, किसी अदर लीग में देखते हैं, तो सेम रूल के साथ यहाँ पर खेला जाएगा। अच्छा, बट कई बार चैलेंजेस भी होते हैं, जैसे अगर माइनर टच है या हो भी सकता है कोई प्लेयर बचने के लिए झूठ बोलते हैं छोटा मोटा, तो इन सब चीज़ों को आप कैसे टैकल करते हैं? कई बार मैच में हो जाता है कि ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि प्लेयर उस टाइम पे झूठ बोल देते हैं, बट क्या है कि ये इतना बड़े लेवल पे है, सोनी पे लाइव आ रहा है, DD स्पोर्ट्स पे लाइव आ रहा है, फैन कोड पे, तो यहाँ पर जो हमारे पास सेटअप है वो बहुत अच्छा सेटअप है। तो इसमें माइनर टच भी अगर रिव्यू लेता है कोई प्लेयर तो दिख जाता है, बट कई बार ऐसा हो जाता है प्लेयर की झूठ बोल देता है, हमारे ऊपर प्रेशर आ जाता है कि किस साइड देना है। तो हमें थोड़ा सा, हमारी जो पूरी टीम होती है ऑफिशियल की, हम पूरा देखते हैं कि हाँ ये हो सकता है, तो सेम मतलब सही डिसीजन देने का कोशिश करते हैं पूरा अपनी तरफ से। ठीक है, वो टफ रहता है, बट अजय कह रहे हैं कि पूरी कोशिश रहती है कि अनबायस्ड हो और एक अच्छा फेयर डिसीजन हो। अजय, एक बात बताइए, ओलंपिक्स में भी जुड़ने की बात हो रही है कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं इंडिया में कि काफ़ी सारी कंट्रीज जुड़े हैं और एट द एंड हम एलिजिबिलिटी मीट करें और ओलंपिक्स में जुड़ें। अगर हम जुड़ते हैं तो एम्पायर के लिए भी एक अच्छी जो है एलिवेशन होगा उनके लिए भी, तो कैसे आप देखते हैं? जो अभी जो एम रखा गया है कि 36 में जो ओलंपिक होगा वो इंडिया में होगा, ऐसा मतलब हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कहा है। और हमारा जो GIPKL का विज़न है या कबड्डी का जो विज़न है ये है कि हाँ ओलंपिक में कबड्डी होनी चाहिए। तो उसके साथ प्लेयरों के साथ साथ जो हम लोग ऑफिशियल्स हैं या कोचेज़ हैं या जो स्पोर्ट्स की फील्ड में हम लोग हैं, उन्हें हमें एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिलने वाला है कि हाँ इतने बड़े लेवल पे, ओलंपिक लेवल पे, और मैं कहीं ना कहीं मेरे को 100% श्योर है अगर ओलंपिक में कबड्डी जाती है तो मेंस में और वुमेन्स में गोल्ड तो पक्का है। गोल्ड तो पक्का है, तो वर्ल्ड कप में तो गोल्ड आया ही है, बट ओलंपिक्स में भी श्योर कह दिया। अच्छा, एक छोटा सा मैसेज उन यंग जनरेशन, यंग माइंड्स को, उन यंग प्लेयर्स को जो इस फील्ड में आना चाहते हैं और स्पेशली कबड्डी में आना चाहते हैं और अपना एक नाम बनाना चाहते हैं। सबसे पहले तो प्रैक्टिस, और उसके बाद अपना डाइट का ध्यान रखना है। प्लेयर से तो डाइट का ध्यान, और जैसे हम ऑफिशियल्स या कोचेज़ हैं तो थोड़ा सा मेंटली भी प्रिपेयर होना पड़ता है कि कई बार क्या होता है कि आपको प्लेटफॉर्म मिलता है बट आप उसका सही तरीके से यूज़ नहीं हो पाता। कई बार प्लेटफॉर्म ही नहीं मिलता है तो आपको क्या करना होता है कि छोटे लोकल टूर्नामेंट में भी हम जा सकते हैं, वहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। जहाँ पे भी आपको प्लेटफॉर्म मिल रहा है तो आप कोशिश करें कि वहाँ पे अपना 100% दें, तो कहीं ना कहीं आपका टैलेंट है, अगर आपके अंदर कोई भी टैलेंट है तो लोग देखेंगे, यहाँ पर सोनी TV हमें दिखाएगा और प्लेयर्स के साथ साथ हम लोग भी हाईलाइट होंगे, कोचेज़ हाईलाइट होंगे। तो कहीं ना कहीं इन फ्यूचर में, जैसा आपने कहा, ओलंपिक में या नेशनल स्टाइल में या गवर्नमेंट में किसी भी तरीके पे हमें कहीं ना कहीं उसका बेनिफिट मिलेगा। Okay, so the message from Ajay Chauhan, the umpire of GIPKL, is clear that player needs to be very determined, irrespective of the fact कि platform बड़ा है या छोटा है. So thank you so much अजय, हमसे बातचीत करने के लिए।